अमरीका का ईरान के खिलाफ पाबंदियों का नफाज जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि ईरान से मुआहदे पर गौर करने वालों को मुमकिन असरात से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। पाकिस्तान के तवानाई बहरान से निपटने में मदद करना अमरीका के लिए तरजीह है। बातचीत जारी रखेंगे। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात में निपटना अमरीका पाकिस्तान का मुश्तरका मुफाद है। कड़ा एहतसाबी निज़ाम अदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फर्द बालातर नहीं हो सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि एहतसाब में किसी किस्म की जानबदारी इस्तिस्ना की गुंजाइश नहीं होती। पाक फौज गैर मुतज़लज़ल आज़म से मजबूत कड़े एहतसाब से अपने इक़्तिदार की पासदारी करती है। पाक फौज दहशतगर्दों, इंतशार पसंदों और जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ काम करती रहेगी। हुकूमत और इंतजामिया और अदारों को जामे प्लान का ताबन फराहम किया जाता रहेगा। फ़ौरन का बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क दुश्मनों कुव्वतों के खिलाफ इक़दाम, कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर गौर। शुरका की भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत। बानी पीटीआई जेल में नोकिया 3300 इस्तेमाल करते रहे। दुनिया का महफूज फ़ोन समझा जाता है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि खुद बानी पीटीआई को पता है फैज़ हमीद की सारी कहानी का खुर उनकी तरफ जाएगा। मामला ज़्यादा अरसा मुअल्लक़ नहीं रहेंगे, चंद दिनों में तय हो जाएंगे। बानी पीटीआई को फौजी तहवील में जाने का डर। मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के लिए फौजी तहवील में ना दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। यकीनी बनाया जाए बानी पीटीआई सिविलियन तहवील में रहें। दायर दरखास्त में सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला और वफाक को फरीक बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर इतराज़ात आयद कर दिए। दरखास्त के साथ कोई ऑर्डर या दस्तावीज़ नहीं लगाई गई। किसी मखसूस FIR का हवाला दिए बगैर अमूमी रिलीफ कैसे मांगा जा सकता है। अमरीकी सदर जो बाइडन इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर फट पड़े। कहा कि जंगबंदी और मकबइयों के लिए नेतन्याहू की कोशिशें नाकाफी हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर इस हफ्ते के हतमी और आखिरी जंगबंदी मुआहदे तजवीज़ करेंगे, जिसके लिए ताहल मुशावरत जारी है। चीनी वज़ीर आज़म अगले माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। ज़रा के मुताबिक 11 साल बाद किसी भी चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान होगा। चीनी वज़ीर आज़म SCO सरबराहान के इजलास में चीन की नुमाइंदगी करेंगे। बलोचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं करने जा रहे। 26 अगस्त वाला वाक़या काल अदम तंजीमों और बहुत सारे ग्रुपों ने मिलकर किया। ये वही लोग हैं जो मुआहदे के तहत छोड़े गए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टो ने और पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाकर सियासी मसाइल हल करने की तजवीज़ दे दी। कहा, हम मुज़ाकरात के हामी हैं, किसी को पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। IMF ने सुबह को बिजली बिल्स पर सब्सिडी देने से रोक दिया। 30 सितंबर तक सब्सिडी वापस लेने का हुक्म। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक मरकजी और सूबाई हुकूमतें बिजली सब्सिडी देने की मजाज नहीं। इससे कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी खतरे में पड़ सकती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ला बुखारी का कहना है कि IMF ने बिजली बिल्स में रिलीफ पर वफाक या पंजाब से रब्ता नहीं किया। कोई तहरीरी या ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह किया, ताजरों के तमाम जायज़ मुतालबात मानेंगे, टैक्स छूट नहीं देंगे। टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज़ नहीं हुआ। वज़ीर आला से बातचीत होगी। $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप है। बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने में मुश्किलात। IMF से कर्ज मंजूरी मजीद ताखिर का शिकार। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टार्ट लेवल मुआहिदा 12 जुलाई को हुआ था। IMF बोर्ड के 9 और 30 सितंबर के इजलासों में भी पाकिस्तान का एजेंडा शामिल नहीं।
वज़ीर-ए-आज़म IMF की शराइत वक्त पर पूरी करने के लिए पुरज़्म। अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% पर आ गई। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। दिन रात एक करके हालात बदल दिए। ये सफ़र कठिन और मुश्किल ज़रूर लेकिन नामुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा कि मुल्क में वसाइल की कमी नहीं, रोजगार के मौके पैदा करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। बिजली गैस के सर्कुलर डेट को कम करना है। अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग कर रहे हैं। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से नौजवानों को खुद मुख्तार बनाएंगे। हुनरमंद नौजवान मुल्क का काबिल कदर सरमाया है। आलमी जॉब मार्केट के पेश नज़र नौजवानों को तरबियत दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से मुतल्लिक़ इजलास में इजहार ख्याल। वज़ीर आला मरीम नवाज को पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के रोड मैप पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और MQM वफ़द की मुलाकात। हुकूमत के इत्तेहादी जमात ने नए मुतालबात सामने रख दिए। कराची हैदराबाद समेत सिंध के लिए तरक्याती फंड, आईनी तरमीम का मुतालबा। बिजली की कीमत में इजाफे का मामला उठाया। ताजिरों के मसाइल से आगाह किया। लापता पार्टी कारकुनान की जल्द बाजियाबी के लिए भी कह दिया। MQM वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक, जावेद हनीफ शामिल थे। ऐसी सियासत से बेहतर है पकौड़ों की रेडी लगा लूं। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, माफ़ी मांगता हूं। अपने हक के लिए आवाज़ उठाने वालों को भी बोलने नहीं दिया जाता। ये असम्बली हमारी आवाज़ नहीं सुनती तो इसमें बैठने का क्या फ़ायदा। रहनुमा BNP के शिकवे और शिकायतें, कहा कि मुल्क में सिर्फ नाम की हुकूमत रह गई। अफसोस बलोचिस्तान के मसाइल से किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं अख्तर मेंगल का इस्तीफा ताहाल मंजूर नहीं हुआ। इस्तीफे का एक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं मंजूर या मुस्तरद हो। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का बिल कौमी असम्बली में मौखर। रुकन कौमी असम्बली दानियाल चौधरी ने बिल मंजूरी के लिए पेश किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बिल की मुखालफत करते हुए कहा कि आइन के तहत ऐसी तरमीम सिर्फ हुकूमत ला सकती है, प्राइवेट मेंबर के बिल पर कानून साजी नहीं हो सकती। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर अतारड़ ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17, आबादी 25 करोड़ हो चुकी है। हुकूमत जब भी बिल पेश करेगी डंके की चोट पर करेगी। एहतनूर आलम खान ने तौहीन अदालत तनसीख बिल 2024 ऐवान में पेश कर दिया। कहा दुनिया में कहीं भी तौहीन अदालत में सजा का तस्वुर नहीं। मुल्क के 2-3 वज़ीर आज़म तौहीन अदालत पर घर भेज दिए गए। स्पीकर अयाज सादिक ने बिल कानून और इंसाफ की कायमा कमेटी को भिजवा दिया। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और शहादत अवान ने तलब कलामी। शहादत अवान के एतराज़ पर सैफुल्लाह अबड़ो गुस्से में आ गए। कहा ज़्यादा बकवास की तो कुर्सी उठाकर मार दूंगा। शहादत अवान को टाउट करार दे दिया। कमेटी अरकान दोनों रहनुमाओं से माहौल ठंडा रखने की अपील करते रहे। N171 खानपुर का ज़िले इलेक्शन इंतखाबी मुहिम में PTI के रुकन असम्बली जमशेद दस्ती की शिरकत। तकरीर के दौरान पुलिस गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई। उम्मीदवार हसन मुस्तफ़ा और पुलिस के दरमियान तकरार। जमशेद दस्ती मौका पाकर फरार हो गए। वीडियो मंजर आम पर आ गई। PWD और यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन सराबा एहतजाज। इस्लामाबाद में G9 चौक बंद कर दिया। इलाका क्लियर करवाने के लिए पुलिस का धावा। मुजाहिरीन का पथराव, एहलकारों के आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज। मुअत्तअदिद अफराद को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। मानसून का एक और स्पेल। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज तक बादल बरसने की पेशन गोई। रावलपिंडी, डेरा गाजी खान, गुजरावाला और दीगर शहरों में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। ज़ियारात खुजदार, योब और केच में
5 बच्चे बरसाती पानी में डूब कर जवाहक हो गए। गलियात, एबटाबाद, हवेलियां समेत बालाई इलाकों में बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना।